अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बहुत ख़ास टॉपिक के साथ मैं आपके रूबरू हूँ। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि बच्चों के अंदर उर्दू के तई दिलचस्पी कैसे पैदा करें, बच्चों को उर्दू कैसे पढ़ाएं, बच्चों के दिल में उर्दू की मोहब्बत कैसे डालें। इन्हीं सवालों के जवाब के साथ मैं आपके रूबरू हूँ। तो हम देखते हैं, सबसे पहले अपने बचपन के बारे में मैं आपको बता दूँ। तब मैं बहुत छोटा था, मोबाइल का ज़माना नहीं था, रात बहुत जल्द हो जाया करती थी और मेरा गांव जो बहुत ही पसमादा इलाके में है, वहाँ के बारे में क्या कहना। लेकिन एक माहौल था पढ़ाई का, लोग पढ़ते थे। शाम होते ही हर घर में लालटेन की रोशनी जगमगाने लगती थी और फिर बच्चे किताब लेकर बैठ जाते थे। मुझे याद है कि जब अब्बू आते थे देखने के लिए कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, तो मैं उस वक्त उनकी मार से और डांट से बचने के लिए वही किताब अपने हाथ में लेता जिस किताब को पढ़ने में मुझे आसानी होती, या यूँ कह लें कि जिस मज़मून में मैं तेज़ होता वही किताब मेरे हाथ में होती। आज ये बात खुलकर सामने आ गई कि बच्चा वही मज़मून पसंद करता है जिसमें वो तेज़ होता है। जब आप उस पर कड़ाई करेंगे तो वो वही किताब पकड़ेगा, वही किताब अपने हाथ में लेगा जिसमें वो मजबूत हो। ऐसी किताबों से वो बहुत दूर भागता है जिसमें वो कमज़ोर हो। तो अगर बच्चा उर्दू में मजबूत है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर उर्दू के तय दिलचस्पी होगी, फितरी तौर पर होगी। लेकिन अगर वो उर्दू में कमज़ोर है तो फिर उर्दू से कोई मोहब्बत नहीं होगी, कोई दिलचस्पी नहीं होगी। अब मैं कुछ ख़ास बातें बताने जा रहा हूँ कि अपने बच्चों के अंदर उर्दू के तय दिलचस्पी कैसे पैदा करें। सबसे पहली बात यह है कि बच्चों को उर्दू की किताबें दिया करें। आपने बहुत सारी ज़बानों में देखा होगा, बहुत सारी किताबें मिलती हैं जो रंगीन होती हैं और जिसको हम लोग कॉमिक्स कहते हैं। उर्दू में कॉमिक्स तो नहीं मिलती है, लेकिन उर्दू में बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो बहुत ही खूबसूरत हैं। दिल्ली उर्दू अकादमी से एक मैगज़ीन निकलती है जिसका नाम है उमंग, उसके बाद पयाम तालीम, और भी इस तरह की बहुत सारी मैगज़ीन्स हैं, बहुत सारे रसाले हैं जो बच्चों के लिए हैं। अगर आप बच्चों को वो सारे रसाले ख़रीद कर दें तो बच्चों के अंदर एक दिलचस्पी पैदा होगी, उर्दू से मोहब्बत पैदा होगी और वो उर्दू पढ़ेंगे। एक और ख़ास बात यह है कि आपके सामने जब आपका बच्चा हो, वो आपसे कुछ कह रहा हो, तो आप उसे कह दें कि देखो, तुमको मुझसे कोई फरमाइश करनी है या कोई शिकायत करनी है या अपनी कोई ख़ास बात कहनी है तो वो मुझे तुम उर्दू में लिख कर दो। वो बच्चा उर्दू में लिख कर देगा। जाहिर सी बात है, उसे कोई शिकायत करनी है या फरमाइश करनी है तो ये उसके लिए बहुत अहम है, क्योंकि अगर वो जब तक ना शिकायत करे या फरमाइश नहीं करे उसको सुकून नहीं मिलेगा। तो वो क्या करेगा, आपने शर्त लगा दी है कि उर्दू में लिख कर दो तो मैं सुनूंगा, तो वो बच्चा उन बातों को उर्दू में लिखेगा। इससे उसकी उर्दू मजबूत होगी। ये बहुत अहम है कि बच्चे जो भी सवाल करें आपसे, जो भी शिकायत करें, जो भी फरमाइश करें, आप अक्सर उनको कहें कि बाबू तुमको कोई फरमाइश करनी है या ईद का मौका है, तुमको क्या क्या चाहिए, ये सब कुछ तुम मुझे उर्दू में लिख कर दो। या तुमको मेला में जाना है, क्यों जाना है, मैं लेकर जाऊंगा। तुमको मेला में क्या क्या करना है, ये सब तुम मुझे उर्दू में लिख कर दो। तो बच्चे उर्दू में लिख कर देंगे। और इसमें एक बात का ख्याल रखना है कि बच्चा जब लिख कर दे तो उसे डांटे नहीं। सही है तो भी तारीफ़ करें, गलत है तो भी उसकी हौसला अफजाई करें, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि बच्चे लिख कर क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि उनके जहन में पहले ही एक खौफ होता है कि अगर ये गलत हुआ तो पता नहीं मेरे साथ क्या रवैया अपनाया जाएगा। तो ये बहुत अहम है। उसके बाद कुछ ख़ास बातें हैं। वो जब आपसे बात करें तो आप उससे कहें कि देखो, उर्दू का इस्तेमाल करो, उर्दू के अल्फाज का इस्तेमाल करो। और इसके लिए क्या होगा कि आप उनको उर्दू की वीडियोस दिखाएं। बहुत सारी वीडियोस उर्दू की हैं, तारीख़ी वीडियोस हैं। यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिसमें तारीख़ी वाक़यात हैं वीडियो की शक्ल में। तो ऐसी वीडियोस उनको दिखाएं तो उससे क्या होगा, बच्चे
उर्दू के नए नए अल्फाज सीखेंगे, जाहिर सी बात है कोई लफ्ज़ उसको जब अच्छा लगेगा तो वो उसको बोलना चाहेगा और उस लफ्ज़ से मोहब्बत पैदा होगी। बच्चों को उर्दू के अखबारात भी दें। उर्दू के अखबारात में जो भी उर्दू के अखबारात हैं उसमें एक सफ़ा बच्चों के लिए ज़रूर होता है और वो रंगीन होता है। ये बहुत ख़ास बात मैं कह रहा हूँ कि वो रंगीन होता है। बच्चे जब उसको पढ़ते हैं तो पहले तो उर्दू के उस सफ़े तक रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो पूरा अखबार पढ़ना शुरू कर देते हैं, नए नए अल्फाज जानते हैं, उनकी सलाहियत बढ़ती है। बच्चों से जब बात करें उर्दू में बात करें, घर का माहौल उर्दू का रखें, उर्दू में बात करें। बच्चों को कहें कि आपको जो भी जवाब देना है उर्दू में जवाब दें। और अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे मिक्स ज़बान बोलते हैं, तो वहाँ पर कहें, यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ कि मादरी ज़बान तो बहुत अहम है। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि बच्चे मादरी ज़बान में बहुत कुछ सीखते हैं। हमारी मादरी ज़बान कहने को उर्दू है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी मादरी ज़बान उर्दू है। हमारे यहाँ बहुत सारे इलाक़े हैं जहाँ मादरी ज़बान भोजपुरी है, कहीं की मैथिली है। मुसलमान भी भोजपुरी बोलते हैं, मैथिली बोलते हैं, उनको उर्दू नहीं आती है। तो ये अलग मैटर है, ये अलग मौजू है। लेकिन एक माहौल ज़रूर बनाए घर में उर्दू का माहौल, और उसमें सभी को कहें कि आपको 1 घंटा जो भी बातें करनी है या 2 घंटा जो भी बातें करनी है आपको, वो बातें आपको उर्दू में ही करनी है। उसमें कोई दूसरी ज़बान के अल्फाज शामिल ना हो, या हो तो बहुत कम हो। इससे क्या होगा, बच्चों के अंदर उर्दू के तय दिलचस्पी पैदा होगी। बच्चों को लिखने को ज़रूर कहें। मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया था, आपको सुनकर हैरानी होगी कि ये मैसेज कैसा था। एक बच्चे ने कहा कि सर, सलाम नहीं किया था उसने कहा कि सर मुझे उर्दू में 90% मार्क्स लाना है, मैं कैसे लाऊं। उसने हिंदी में लिख कर दिया था कि मुझे उर्दू में 90% मार्क्स लाना है, मैं कैसे लाऊं। तो मैंने उसको जवाब दिया, उर्दू में लिखकर जवाब दिया कि बाबू अभी मेहनत करो, अभी बहुत वक्त है इम्तहान में। उधर से उसका रिप्लाई आया कि सर मुझे उर्दू नहीं आती है, आप हिंदी में जवाब दें। अब सोचिए, वो बच्चा जो अभी 12th में है, उसने उर्दू में ख्वाब देखा है 90% मार्क्स लाने का। वो मतलब आगे मैं क्या कहूँ, आप समझ सकते हैं इसको। इसके अलावा भी बहुत सारे मैटर्स हैं जो हमारे यहाँ हैं। हमारे यहाँ जो स्कूलों का हाल है वो सभी लोग जानते हैं। मैं भी एक स्कूल का टीचर हूँ, इसलिए मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ कि क्या होता है, कहाँ क्या पढ़ाई होती है। ये कहने की बात नहीं है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो सरपरस्त हजरात हैं वो इस पर तवज्जो दें। और उर्दू हमारी मादरी ज़बान ही नहीं बल्कि हमारी तहज़ीब भी है। उर्दू अगर ज़िंदा रहेगी तो हमारी तहज़ीब ज़िंदा रहेगी। तो हम उर्दू को बचाएं और अपने बच्चों को उर्दू की तरफ राग़िब करें। उर्दू लिखाएं, उर्दू पढ़ाएं, ये बच्चों के लिए है। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत आगे तक चले गए हैं, 10 तक चले गए, लेकिन उनकी उर्दू बहुत कमज़ोर है। मैं कमज़ोर की बात कर रहा हूँ, मैं ज़ीरो की बात नहीं कर रहा हूँ, इसको याद रखेंगे। जैसे किसी ने कहा कि मुझे उर्दू आती ही नहीं है, अब मैं कैसे शुरुआत करूँ। तो देखिए कि 12th तक आते आते 12 साल गुज़रता है एक बच्चे का, और 12 साल में वो मुख्तलिफ लेवल से गुज़रते हुए वो यहाँ तक पहुँचते हैं। तो फिर उतने लेवल को 1 साल में कैसे कवर किया जा सकता है, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर ये कहना है कि आप, जाहिर सी बात है गलती हो गई तो अभी से मेहनत करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू को वक्त दें, उर्दू की वीडियोस सुनें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके ज़हन में जो भी बात आए उसको लिखें। ये सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आप अपनी उर्दू को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आपके जहन में कोई बात आ रही है, जैसे आप रास्ते से गुज़र रहे हैं और आपने देखा कि यहाँ कोई हादसा हो गया। वो हादसा जब हो गया, वो उस हादसे का असर आपके जहन पे पड़ा, तो आप घर आएँ, उसे उर्दू में लिखें। सही या गलत इसका फ़ैसला आप बिल्कुल नहीं करें। याद रखें, गलती उसी से होती है जो कुछ सीखता है। इसलिए अगर गलती करें तो ठीक है, अगली दफ़ा उसको ठीक कर लिया जाएगा, लेकिन गलती के खौफ से उसको ना लिखना, ये सबसे बड़ी गलती है। तो कोशिश करें, मेहनत करें, आप भी कोशिश करें और एक ऐसा माहौल बनाएं जिसमें सभी लोग उर्दू से मोहब्बत करें, उर्दू के अखबारात पढ़ें, उर्दू के रसायल ख़रीदें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाली नस्लों को उर्दू से मोहब्बत करना सिखाएं, उर्दू के तई
उनके दिल में मोहब्बत पैदा करवाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।